आजकल हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बच्चों को एग्रेशन बच्चों में बहुत ज़्यादा है। तो और बैड मैनर भी बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में खास करके कि वो तुरंत हमें जवाब दे देते हैं, तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, हमसे बहस करने लगते हैं। तो आज का मेरा विषय यही है कि हम एज ए पेरेंट्स हम उनको कैसे समझाएं। तो जहाँ तक बच्चों की बात है, 2 से 6 साल तक के बच्चों में ही उन्हें सब कुछ सिखाया जा सकता है, क्योंकि वो उनका माइंड इतना मैच्योर रहता है कि आप जो सिखाओगे या हम जो सिखाएंगे वो उनके दिमाग में तभी से बैठ जाता है। बाद में सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसी समय उनका फूड हैबिट भी तभी है कि आप जो उन्हें खिलाओगे वो ज़िंदगी भर उन्हें काम आएगा, 2 से 6 साल तक में, और जो उन्हें सिखाओगे वो ज़िंदगी भर उनके काम आएगा। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा कर रही हूँ कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए अच्छे मैनर्स, उनको जिद ना पकड़ें, बड़ों को डिसरिस्पेक्ट ना करें। इन सब चीज़ों पे मैं आज चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे जो बड़े लोगों का डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो उन्हें उसी एज में रोकिए। ये नहीं कि बड़े लोग भी कहने लगते हैं नहीं नहीं उसको माफ़ कर दो, वो अभी बहुत छोटा है। नहीं, उसका माइंड इतना मैच्योर है कि वो समझेगा, उसे उसी क्षण रोकिए। उसे प्यार से, डांट के नहीं, प्यार से रोकिए कि आप बड़ों के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, या उन्हें हार्म नहीं पहुँच। कितने बच्चे हैं ना कि कुछ उठा के गुस्से से फेंक देते हैं, तो उन्हें उसी वक्त रोका जा सकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने उन्हें चोट पहुंचाया, उन्हें दर्द हुआ। और छोटी छोटी बातों को उसी समय उनके दिमाग में डालिए, क्योंकि है कि जो बच्चों में है, जो बचपन में सीखते हैं वो सारी ज़िंदगी वही करते रहते हैं। आप कितना भी बाद में चाहोगे कि वो टीनेज में चले गए हैं, उनको रोकूं, ये करने नहीं दूं, लेकिन उन्होंने सब समझा है कि मुझे तो बचपन में ये सब सिखाया ही नहीं गया, ये जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। तो उसी बचपन में अगर आप उसको अच्छे मैनर्स सिखाते हो, जैसे है कि अब है वो किसी से लड़के आते हैं तो आपको उसी वक्त कहना होगा जाके उसको सॉरी बोलो अगर गलती उसकी है। ऐसा नहीं कि गलती दूसरे की थी और आपने उससे सॉरी बोलने हो, तो उससे ये पता चले कि मैंने उसको चोट पहुंचाया है, मैं उसको ऐसे मार के आया हूँ, तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा है उसको सॉरी बोल, तो मैंने गलती की। और है, और जैसे अब वो अपनी थाली उठा के नहीं रखते हैं, कितने बच्चे फैला के पूरा खाते हैं। तो हम ये सोचते हैं, या दादी या नानी ये कहने लगते हैं कि रहने दो, अभी छोटा है, हम उठा लेते हैं, बाद में उसको सिखा देना। नहीं, वो उतना भी छोटा नहीं है, उसको संभाल के किचन तक ले जाने दो, सिंक तक, जिसने जिस प्लेट में खाया है। और दूसरी बात है कि जैसे उसने कहा कि मुझे अभी ये खाना नहीं खाना है, तो हम क्या करते हैं, या तो उसको दूसरी चीज़ पकड़ा देते हैं कि वो तत्काल शांत हो जाए, या फिर उसकी थाली हटा लेते हैं। नहीं, उसको इस तरह समझाना है कि ये खाना जो है अभी आपका खाने का मूड नहीं है, ये आप 2 घंटे बाद आपको ये खाना मिलेगा। इसमें 2 चीज़ होती है, एक तो आपने मना भी नहीं किया तो उसको उतना ख़राब नहीं लगेगा, उसको लगेगा ये खाना, अगर उसे भूख लगी हुई है तो 2 घंटे तक वो रुका रहेगा कि वो खाना मुझे। पर ये मत करो कि उसके बदले में उसे चॉकलेट दे दिया, कोई बात नहीं, आपने नहीं खाए तो आप अभी एक चॉकलेट खा लो, आपका हो जाएगा। नहीं, खाना उसका वही है, उसके लिए अलग से नहीं होगा, कुछ नहीं बनेगा, ये ज़िंदगी भर रह जाती है। तो उसको फिर है कि हमें क्या करना है, तो उसमें है कि उसके सिबलिंग से उसे कभी भी कंपेयर मत कीजिए। तो वो फिर उसको लगेगा कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ये मत कीजिए, आपने ऐसा किया, ये गलत है। आप उससे ही उसको कंपेयर किए। उस समय तो आपने बहुत अच्छे से कहा, फिर आप अभी क्यों ऐसे कर रहे हो। तो है कि उस समय तो आपने मेरी बात मान ली थी, अब जैसे वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो उसमें है कि आप उस समय उसके पास से हट जाइए, या ये कह दीजिए मुझे अभी कुछ काम है,
और कुछ देर में मैं आता हूँ, फिर या आती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी। उस समय क्या है, उसका भी गुस्सा शांत हो जाएगा और आप भी उस समय शांत हो जाओगे। कुछ देर बाद जब उसके पास जाओगे तो फिर आप समझाना कि ये नहीं करना है, ये बात के लिए जो आपने डिमांड रखी ये मैं नहीं दे सकता, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इस उम्र में आपको ये चीज़ लेके दें। हाँ, धीरे धीरे देखेंगे, हम आगे कोशिश करेंगे, ये नहीं कि हाँ 10 दिन बाद ला दें, नहीं। उसकी डिमांड को तुरंत पूरा मत कीजिए, उसके गुस्से की आप तुरंत उसको सुन मत लीजिए, उस समय आप हट जाइए। फिर है कि जैसे वो जिद करते हैं बहुत ज़्यादा, उस जिद को उस समय पूरा मत कीजिए, उसके दिमाग को दूसरी तरफ डाइवर्ट कीजिए या फिर आप हट जाइए वहाँ से, या उसको फिर दूसरी चीज़ की तरफ ले जाइए। उसकी जिद को पूरा करोगे तो वो ज़िंदगी भर उसके साथ रह जाएगा। वो जिद करेगा कि ये करने से मुझे ये होता है, मैंने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया तो मुझे ये दे दिया गया। तो इस जिद को कभी मत, ये ज़िंदगी भर रह जाता है, फिर अलग नहीं होता है ये। दूसरा है कि बच्चे जो चोरी करते हैं, बच्चे चोरी जो करते हैं वो बचपन में ही आदत लगती है, तो उस समय आपको उसी समय उसको रोकना होगा कि आपने जो चोरी की ये गलत है, वापस करके आओ जिसका आपने लिया है, और उसको उसी समय रोकना होगा। नहीं तो बाद में जब उसकी छुप छुप के वो चोरी करने लगेगा तो आप ज़्यादा एज होने पे उसको नहीं रोक पाओगे। तो ये सब कुछ बातें हैं। दूसरा है कि कुछ भी हो जाए आप उस पर हाथ मत छोड़ो। जिन बच्चों पे मैंने पढ़ा है बचपन में हाथ छोड़ा जाता है, वो बच्चे आगे चल के एग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर वो अपने एग्रेशन में कुछ से कुछ करते हैं, बड़ी सी बड़ी चीज़ कर जाते हैं। तो हाथ आप मत छोड़ो किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि बचपन में जिन बच्चों को मारा गया है, पीटा गया है,